हरियाणा में 25 लाख वोटों की चोरी हुई है और हम चुनाव कितने वोटों से आ रहे? मात्र 22,000 वोटों से। और ये सरकार अब ज़्यादा दिन टिकने वाली नहीं है, क्योंकि इस देश का युवा राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जागरूक हो गया है। कांग्रेस के हमारे नेता पहले दिन से ये कह रहे हैं कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार को चुराया है। ना, ये इतिहास में पहली बार हो रहा है। लोकतंत्र का ये डाका है, चोरी नहीं है, डाका है ये। कांग्रेस सत्ता में नहीं है, उनके ऊपर एलिगेशन लगाते। कमाल की दुनिया है। इनको ये नहीं पता जब जनता सड़कों पे आती है ना तो बड़े बड़े घराने भाग जाते हैं देश छोड़ के। चुनाव आयोग डिजिटल डाटा नहीं दे रहा, राहुल जी ने बार बार उनको कहा। आज राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हरियाणा में फिर से वोट चोरी के आरोप लगने लगे हैं और भिवानी में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस जिला अध्यक्ष के द्वारा जो है कैंडल मार्च निकाला है। ब्राज़ील की एक मॉडल को भी हरियाणा की वोटर दिखाया है। हरियाणा के जो वोट डालने वाले हैं वो शायद वोट डालने और भी ज़्यादा जाएंगे आने वाले वक्त में, अगर ऐसा सच हुआ कि वहाँ के लोग भी हिंदुस्तान की और ख़ास करके हरियाणा के गांव की गलियों में कतारों में खड़े होकर वोट डालेंगे। ये आरोप जो हैं वो कांग्रेस के द्वारा लगाए गए हैं। और यहाँ पर जिला अध्यक्ष हैं प्रदीप गुलिया, क्या कुछ कहेंगे? आज कैंडल मार्च निकाला है, अपने कार्यकर्ता आरोप लगा रहे थे वोट चोर गद्दी छोड़ के, तो क्या कुछ लगता है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपके कार्यकर्ताओं में जोश आया है? विनोद जी, सिर्फ हमारे कार्यकर्ताओं में नहीं, आज इस देश की जनता जिसने भी राहुल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी और सुनी, आज राहुल जी ने जो तथ्य मीडिया के सामने और इस भारत देश की जनता के सामने रखे, आज अपने आप लोगों के फ़ोन आए क्या भाई राहुल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और राहुल जी आज नहीं, इससे पहले भी माधेपुरा सीट पर उन्होंने खुलासा करा। आज उन्होंने हरियाणा को लेकर हम शुरू दिन से कह रहे हैं, हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र, हमारे सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी, सभी कांग्रेस के हमारे नेता पहले दिन से ये कह रहे हैं कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार को चुराया है। और आज राहुल जी ने, जब वो पहले तो सिर्फ हरियाणा में ये बात चलती थी कि मुख्यमंत्री नायब सैनी जी मीडिया के सामने ये कह रहे हैं कि भाई हमने सारी व्यवस्थाएं कर ली है, लेकिन जब राहुल जी ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दिखाया तो आज पूरे देश को समझ में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर इस देश के प्रजातंत्र को, इस देश के लोकतंत्र को, उनकी आत्मा पर चोट पहुंचाने का काम करा है। इसलिए आज कांग्रेस के सभी हमारे सीनियर नेता कार्यकर्ता यहाँ शहर के मुख्य मार्ग पर एक कैंडल मार्च का आयोजन हमने करा है और चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार के खिलाफ सभी कार्यकर्ताओं में और लोगों में बहुत गुस्सा है। आज 5-6 सीटों के आंकड़े पेश किए गए हैं हरियाणा के, खास करके भिवानी में हम खड़े हैं तो दादरी की सीट की भी चर्चाएं हुई हैं। क्या कुछ कहेंगे आने वाले वक्त में और भी आंकड़े आ सकते हैं इस तरीके से? बिल्कुल, देखिए ये टीम हमारे पास जो है, चुनाव आयोग डिजिटल डाटा नहीं दे रहा, राहुल जी ने बार बार उनको कहा। राहुल जी ने आज बताया कि एक एक घर में 500 वोट और हरियाणा में 25 लाख वोटों की चोरी हुई है और हम चुनाव कितने वोटों से आ रहे? मात्र 22,000 वोटों से हम चुनाव आ रहे हैं। तो राहुल जी ने आज सिलसिलेवार तरीके से बताया है, तो वोट चोरी हुई है और ये जनता के सामने है। जी, आप कह रहे हैं लगभग 22-25 हज़ार वोटों के आसपास हार मानी जा रही है। एक तरफ आप बातें उठने लगी हैं कि लोकतंत्र कहाँ बचेगा अगर इस तरह के आरोप लगेंगे या इस तरह की हकीकत होंगी, तो आगे आने वाले वक्त में लोग वोट डालने ही नहीं जाएंगे अगर इस तरह की बातें उठने लगेंगी। आज भारतीय जनता पार्टी की ये तानाशाह सरकार, मुझे आपके सामने कहने से कोई गुरेज नहीं है कि अगर ऐसा ही हाल इस देश में ये रखेंगे तो यहाँ भी की तरह जैन जी खड़ा होगा, क्योंकि एक आदमी ने अपना वोट डाला, वोट किसी को बनाना चाहता है, लेकिन आप उस वोट को डाइवर्ट कर रहे हैं, आप करप्ट वोटर लिस्ट लेकर चुनाव करवा रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा तो इस देश का युवा और इस देश के लोग एक दिन बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम। क्या कुछ कहेंगे अशोक जी, आप क्या देखते हैं आने वाले वक्त में किस तरह का माहौल रहेगा अगर लोकतंत्र पर इस तरह के खुले आरोप लगे हैं? इससे पहले संविधान के आरोप लगे थे चुनाव में, लेकिन बीजेपी को ही बहुमत मिला, बीजेपी की सरकार बनी। आने वाले वक्त में कांग्रेस ही आरोप लगा रही है, उसके बाद भी क्या आपको लगता है कि बीजेपी की सरकार बनाएगी जनता? वो समझ नहीं रही है कांग्रेस की बात। आपने देखा होगा पिछले इलेक्शनों में जितने भी चुनाव हुए हैं, चाहे नगर पालिका का हुआ हो, कॉरपोरेशन के अलावा कहीं विधानसभा का हुआ है, पार्लियामेंट का हुआ है, हर बार परसेंटेज ऑफ वोट जो पोलिंग की है वो कम होती जा रही है। और उसके बाद जब पोलिंग हो जाती है उसके एक दिन के बाद इलेक्शन कमीशन आंकड़े पेश कर रहा है, तो इससे साफ जाहिर है कि 3% कैसे बढ़ गया, 4% कैसे बढ़ गया।
ये 3-4% बढ़ना ये इतिहास में पहली बार हो रहा है। आज तक नहीं हुआ, नहीं तो हाथों हाथ शाम को ही रिजल्ट पता लग जाता था कि कितने परसेंटेज पोलिंग हुई है। तो सबसे बड़ा क्लू तो यहीं पे है। आप सब देख रहे हैं कि कितना बड़ा घोटाला। मेरा खुद का बेटा जो यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, पिछली बार पोल नहीं कर पाया। हमारी पूरी फैमिली का पोल है हमारे यहाँ 87 नंबर बोर्ड पे, और वो पोल नहीं कर पाया। तो कहीं ना कहीं आपको ये पता चलेगा। अब राहुल जी ने आज खुलासा भी कर दिया कि किन किन सीटों पे कहाँ घोटाला हुआ है। तो ये चोरी हुई सरकार है और इनको कोई इंसानियत से कोई मतलब नहीं है, ना लोगों की समस्याओं से मतलब है। इनको पता है कि हम लोग वोट मैनेज कर लेंगे, वोट को हम तो चुरा लेंगे, चुरा के सत्ता पे काबिज हो जाएंगे। तो ऐसे लोगों को एक्सपोज करना, ऐसे लोगों को बताना पब्लिक को, ये बहुत ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ कि आने वाला समय आम आदमी के अंदर इतनी ज़्यादा रोष है, क्योंकि लोकतंत्र का ये डाका है, चोरी नहीं है, डाका है ये। और डाका जब हो जाता है किसी के घर पे, तो वो निश्चित तौर पे परेशान होगा। और जो आसपास में कंट्रियों में हुआ है वैसा हाल हिंदुस्तान में भी होने वाला है, ऐसी आशंका है। अच्छा सत्यजीत जी, एक तरफ जब राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही, थोड़ी देर बाद ही बीजेपी के नेता भी मैदान में आ गए। अलग अलग बाइट आ रही हैं, श्रुति चौधरी की बाइट, बीजेपी के केंद्रीय मंत्रियों की बाइट। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस आपस में उलझी हुई थी हरियाणा में, कांग्रेस में विरोधाभास था। और आज भी वो चीज़ समझ आई, संपत सिंह ने पार्टी छोड़ दी और वो इनेलो में चले गए। उन्होंने खूब जो आरोप लगाए हैं, एक लेटर भी जारी किया है, वो भी वायरल हो रखा है। तो आपस में आपको लगता है कि कांग्रेस की ही आपस में विरोधाभास की वजह से आपस में हार की वजह बनी है कांग्रेस के लोग? पहली बात तो संपत सिंह कांग्रेस में नहीं है, श्रुति चौधरी कांग्रेस में नहीं है। उनसे ये पूछ लिया जाए कि जो आज राहुल गांधी जो डाटा दिया है, चुनाव आयोग उसके ऊपर संज्ञान ले। अगर राहुल जी झूठ बोले तो मुकदमा दर्ज करा दे, या जनता के सामने आके ज्ञानेश कुमार जितने ज्ञानी आदमी हैं तो वो जनता को बता दिए झूठे आंकड़े। एक ब्राजील के एक मॉडल के इतने वोट यहाँ पर हो जाना, यूपी के नेताओं के रिश्तेदारों के यहाँ पर वोट बना दिए गए। और जो ये हरियाणा के नेता है ना, क्या जेजेपी रीनल लोग, इनसे कोई पूछने वाला ये कहते हैं बाबू बेटा न मिली भगत है। मिली भगत तो इन दोनों पार्टियों की है, जो बदनाम करने की चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र को बदनाम करने की कोशिश जो की गई कि ये बी टीम है, मिले हुए ड्रेव हैं। हकीकत में बी टीम ये है। ये चुनाव आयोग को कुछ नहीं कहते, कांग्रेस सत्ता में नहीं है, उनके ऊपर एलिगेशन लगाते। कमाल की दुनिया है। और ये चुनाव आयोग एक जवाब तो दे दे राहुल गांधी जी का। 0.40 से हरियाणा में कांग्रेस हारी है, जो वोट चोरी करके हराई गई है। 12.5% वोट खा गई। और इन जो लूट मचा रखी है ना, जो युवा जनरेशन है, अब वो जाग चुकी है। अब बड़ा आक्रोश युवाओं में, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं ना, उनमें जुनून हो गया इस बात का। जो राहुल गांधी ने जो आज प्रेस वार्ता करी, मेरा बेटा ने आज पूरी की पूरी प्रेस वार्ता, वो राजनीति में नहीं, LLB का स्टूडेंट है, उसने पूरे के पूरे 1-1.25 घंटे की कॉन्फ्रेंस देखी है। इसी तरह से उसने बताया कई बच्चों के फोन आए। तो जनता जाग चुकी है। और वोट की बात बताऊं, मेरे फादर रिटायर्ड इंस्पेक्टर है पुलिस से, उनका वोट काट दिया। मैं DC साहब से मिला, आज मेरे फादर का वोट काट दिया। आप तहसीलदार से मिल लो, आज तक नहीं जुड़ा है। कितनी बताएं इनकी, बड़े चोरी बड़े लेवल पे है। आप लोग भी इसको थोड़े अच्छे तरीके से दिखाओ जनता को, हम तो आप लोगों से अपील करते हैं। अच्छा एक बात और प्रदीप जी, पीछे जब संविधान खतरे की बातें उठी थी, राहुल गांधी हर जगह संविधान की प्रति लेके गए, तो बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस ने ये अड़ंगा फैलाया था, झूठ फैलाया था। हमने कहाँ संविधान को चेंज किया है, कोई भी एक ऐसा अमेंडमेंट हम नहीं लेके आए हैं, सिर्फ झूठ बोलती है कांग्रेस। सेम ऐसी बातें अब भी कर रहे हैं कि ये झूठे आंकड़े हैं, झूठी बातें। आप लोग किस तरीके से इसको सच साबित? इस पर मैं बताता हूँ एक बार। अगर ये 400 पार का नारा था ना, 400 आ जाते तो हम दिखाते संविधान इस हिंदुस्तान का मिल जाता। तो ये तो सत्ता के नशे में चूर है। इनको ये नहीं पता, जब जनता सड़कों पे आती है ना, तो बड़े बड़े घराने भाग जाते हैं देश छोड़ के। इनका डाका, इन्होंने डाका डाला, इनके घरों में डाका डालेगा। इनके जो संघ के बड़े नेता है ना, ये क्या करते हैं, एक बार एक चीज़ को चला के देखते हैं, अगर वो सफल हो जाए तो ठीक है, जनता विरोध करे तो ये पीछे। इनके संघ के नेताओं ने कहा था कि संविधान की ज़रूरत नहीं है, तो इनकी जनता ने इनको इनकी औकात याद दिला दी। आज वोट चोरी का जो मामला है, आप अगर राहुल गांधी जी अगर कोई बात तथ्य छुपा रहे हैं, कोई बात गलत कह रहे हैं, तो क्यों ना आप उन पर मुकदमा दर्ज करो। लेकिन बीजेपी नेता जो हमारे ऊपर सवाल उठा रहे हैं, वो चुनाव आयोग से पूछें कि राहुल जी जो कह रहे हैं भाई ये सही है, आप इसका जवाब दीजिए। अब आंकड़े लेके आ रहे हैं, इससे अगला कदम क्या होगा? अगर मान लो कि बीजेपी नहीं मानती है, बीजेपी उस तरफ से अपने कमेंट पास कर देती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती है, उसके बाद क्या होगा? क्या पब्लिक को समझाने के लिए और कोई नया? ये देखो, चुनाव आयोग से सवाल पूछते हैं, पेट में दर्द बीजेपी को होता है। क्यों भाई? चुनाव आयोग जवाब देना, आके चुनाव आयोग बताए
कि राहुल जी आपने ये पूछा, इसका ये जवाब है, लेकिन चुनाव आयोग कुछ नहीं बोलता। और जो बीजेपी के नेता हैं वो शुरू हो जाते हैं, ये डाका चोरी की सरकार है और ये सरकार अब ज़्यादा दिन टिकने वाली नहीं है, क्योंकि इस देश का युवा राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जागरूक हो गया है। और आज भी सभी साथियों ने मिलकर करे, ऐसे ही आगे भी हम अपने ये प्रदर्शन जारी रखेंगे जब तक चुनाव आयोग इन त्रुटियों को और जो ये बीजेपी के साथ मिलकर वोट चोरी करने का काम बंद नहीं करेगा। जी चलिए, फिलहाल आपने देखा किस तरीके से कैंडल मार्च निकाला, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने वोट चोर से गद्दी छोड़ने के आरोप लगाए। ये वोट चोरी के आरोप इस तरफ से कांग्रेस की तरफ से लग रहे हैं और चुनाव आयोग पर लग रहे हैं वोटों की गड़बड़ी के आरोप। बीजेपी उस तरफ से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, अपने विचार रख रही है। आम जनता क्या विचार रखती है इस मुद्दे पर फिलहाल कमेंट में लिखते हुए इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।